फ्रेंड्स, तो हम लोग जो लीनियर अलजेब्रा का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि CSIR नीट जून 2013 में पूछा गया है। हम लोग PYQ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। PYQ क्वेश्चन जो कि लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं जून 2013 का। क्वेश्चन क्या है देखिए, लेट A = 1 एक मैट्रिक्स दिया है हम लोग का 3x5 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। कुछ मैट्रिक्स है 1 3 5 A 13 0 1 7 9 B 0 0 1 11 15 वेयर A एंड B बिलोंग्स टू R, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच कॉलम्स ऑफ A आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑप्शन बी बोल रहा है देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच AX = 0 हैज X = 0 एज द ओनली सॉल्यूशन। ऑप्शन सी बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ A एंड B the row of A span 3-dimensional subspace of R⁵. ऑप्शन डी बोल रहा है देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच रैंक ऑफ A = 2। यहाँ पर हम लोग को एक मैट्रिक्स 3x5 ऑर्डर का दिया हुआ है और इसमें हम लोग में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो ज्ञात करना है। यहाँ पर A और B का वैल्यू हम लोग को गिवन नहीं है, इसी वे A और B के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग को उसमें LI मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है और उसका डायमेंशन, उसका रैंक क्या है, ये सबको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या गिवन है, 3x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है जिसको हम लोगों ने माना है A। मैट्रिक्स कंटेंट 2 अननोन वेरिएबल A एंड B, उसके पास 2 अननोन वेरिएबल A एंड B है। हम लोग का जो मैट्रिक्स है वो 3x5 है। दैट मीन्स कि हम लोग का जो रैंक होगा <= 3 होगा। रैंक क्या होता है, मिनिमम ऑफ M एंड N। मतलब यहाँ पर हम लोग एक रिलेशन जानते हैं रैंक का, यहाँ पर हम लोग रैंक ऑफ ए का एक रिलेशन जानते हैं। क्या होता है ये, हम लोग का होता है मिनिमम ऑफ एम एंड एन। मिनिमम ऑफ एम एंड एन विच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 एंड 5। यह एम एन क्या है, उसके रो और कॉलम को बताता है। फर्स्ट हम लोग का रो, दूसरा कॉलम। तो मिनिमम ऑफ 3 और 5 में मिनिमम क्या होगा, 3 होगा। तो हम लोग का जो रैंक है वो क्या मिलेगा, रैंक ए विच इज़ <= 3। 3 से छोटा होगा हम लोग का रैंक, तो यह हम लोग का रैंक 3 से छोटा मिल गया। अब ऑप्शन ए को पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन ए क्या कहता है देखिए, देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू A एंड B फॉर विच द कॉलम्स ऑफ A आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हम लोग को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला गया है। A एंड B का ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे कि हम लोग का कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ऐसा बोला गया है। ऑप्शन ए में हम लोग रैंक ऑफ A <= 3 है। ऑप्शन ए के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं ना। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, रैंक ऑफ A <= 3 है तो 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगे। <= 3 है तो 3 हम लोग के LI रो होंगे या फिर 3 से कम LI रो होंगे। तो 3 LI रो होंगे तो 3 हम लोग का LI कॉलम भी होगा, LI कॉलम भी होगा। तो ये हम लोग का पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग का क्या बोलते हैं कि A एंड B हम लोग का LI हो गया, जिससे हम लोग का 5 कॉलम मिल जाएगा, 5 LI कॉलम मिल जाएगा। अगर A एंड B हम लोग का ऐसा वैल्यू होगा जिससे कॉलम हम लोग का LI मिल जाए, तो हम लोग का 5 कॉलम है, बट जबकि रैंक हम लोग का <= 3 है, इसीलिए ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए नॉट पॉसिबल। अब उसके बाद हम लोग जाते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है देखिए, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच AX = 0 एंड X = 0 एज द ओनली सॉल्यूशन। यहाँ पर यही हम लोग का ओनली सॉल्यूशन है, वो रहा है
तो यहाँ पर हम लोग का गिवन मैट्रिक्स जो है होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम के पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रिवियल और एक नॉन ट्रिवियल। बट यहाँ होमोजीनियस के पास हम लोग का ओनली x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है। इन दैट केस रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो रैंक ऑफ ए हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी के लिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या कहता है हम लोग का जो है ए एक्स इक्वल टू 0 हैज एक्स इक्वल टू 0, इस तरह से रहता है। गिवन मैट्रिक्स इज होमोजीनस सिस्टम, गिवन मैट्रिक्स इज होमोजीनस सिस्टम। गिवन मैट्रिक्स हम लोग का होमोजीनस सिस्टम है और उसके पास ओनली दो सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रिवियल और दूसरा हम लोग का नॉन ट्रिवियल। एक ट्रिवियल दूसरा नॉन ट्रिवियल। तो यहाँ होमोजीनस के पास ओनली x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ओनली x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है बोल रहा है, जिससे हम लोग का जो रैंक है 5 हो जाएगा। अगर हम लोग का x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन होगा तो इन दैट केस रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम लोग का रैंक ऑफ ए इक्वल टू 5 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑप्शन बी हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी नॉट पॉसिबल होगा। इसी तरह ऑप्शन डी को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन डी क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। तो हम लोग का फर्स्ट रो जो है वो हम लोग का पायोट पोजीशन A11 में हम लोग का 1 है। देखिए हम लोग मैट्रिक्स को देखते हैं, यहाँ पर रैंक 2 बोल रहे हैं, तो हम लोग मैट्रिक्स को ही देखते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन में हम लोग का जो है यह हम लोग का क्या है, पायोट पोजीशन है ये। और सेकेंड रो भी और थर्ड रो भी पायोट पोजीशन में है। और पायोट पोजीशन में हम लोग कभी भी इसका रैंक को 3 से कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह पोजीशन कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। ये तो हम लोग का पायोट पोजीशन है, यह कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड और थर्ड रो को देख के बता सकते हैं कि इसका रैंक हम लोग का 3 ही है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, क्योंकि रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 3 था, लेकिन उसके पायोट पोजीशन को देखकर हम लोगों ने यह डिसाइड किया कि रैंक ऑफ ए 3 है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग का रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन डी रॉन्ग। अब हम लोग के पास बचा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी द रोज ऑफ ए इज वन 3 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ r टू दी पावर 5। तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, सो देयर हैव 3 li वेक्टर। तो उसका डायमेंशनल भी 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी इस टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।